गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 12 चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज 10.1 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है कि कुछ बेसिक टर्म्स हैं इसके अंदर, वो क्या है। तो सबसे पहले चैप्टर का नेम क्या है, सर्कल्स। चैप्टर का नेम क्या है, सर्कल। तो क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन की व्हाट इज सर्कल। सर्कल क्या होता है, जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन पहले से राइट कर दी, एक सर्कल भी बना दिए। समझिए क्या होता है कि सर्कल कि एक प्लेन है, उस प्लेन के अंदर बहुत सारे पॉइंट, प्लेन तो कोई भी हो सकता था, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट। ये हमारे पास एक प्लेन है, बोर्ड ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, कोई भी एक प्लेन। इस प्लेन के अंदर एक फिक्स पॉइंट से, लेट अस सपोज करते हैं ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट हो गया। इस फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस था, हमने यहां तक की डिस्टेंस फिक्स कर दी। इस डिस्टेंस के अंदर जितने भी पॉइंट्स आई है, उन सभी पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो इन ज्वाइन करने के बाद में ये जो शेप बनी है, इसे क्या बोला जाता है, सर्कल। तो क्या था कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट। उसने यही बोला है कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्स की कलेक्शन इन ए प्लेन, कि प्लेन के अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं, उन सभी पॉइंट्स की एक ऐसी कलेक्शन विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस, at a fixed point to fixed distance from, इसने बोला है कि which are constant distance या फिर which are fixed, इसके लिए आप ये भी लिख सकते हो which are fixed distance from a fixed point। एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस जो ली जाती है उसे क्या बोला जाता है, उस शेप से। क्या है कि ये बहुत सारे पॉइंट्स थे प्लेन के अंदर, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स है प्लेन के अंदर, बहुत सारे पॉइंट है। तो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस ले ली जाती है, और वो इस डिस्टेंस पे सेम, ये डिस्टेंस भी यहाँ पर इतनी ही डिस्टेंस, यहाँ ये इतनी ही डिस्टेंस, तो सारी जगह डिस्टेंस क्या रहती है, फिक्स रहती है, और पॉइंट भी क्या रहता है, फिक्स। तो जो फिक्स पॉइंट है इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम, सेंटर। इसे क्या बोला जाता है, सेंटर। और जो फिक्स डिस्टेंस है इसे क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। तो जी इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, इन सभी पॉइंट्स की कलेक्शन किसके अंदर, प्लेन के अंदर, विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस, जो क्या है, फिक्स डिस्टेंस के ऊपर है, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सर्कल। उसे क्या बोला जाता है, सर्कल। कि कोई भी प्लेन के अंदर एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस जो होती है, वो जो शेप बनेगी उस शेप को क्या बोला जाता है, सर्कल। नोटेड। और जो फिक्स पॉइंट होता है इसे क्या लिखेंगे, सेंटर, और जो फिक्स डिस्टेंस होती है इसे क्या लिखेंगे, रेडियस। नोटेड। तो ये था हमारे पास सर्कल के बारे में। अब तीन सिचुएशन बनती हैं। एक लाइन ले ली जाती है, इस लाइन का नेम दे दिया कोई भी पी और क्यू, लाइन सेगमेंट आ गई हमारे पास। तीन सिचुएशन बनती है इस सर्कल वाले चैप्टर के अंदर, कि जब कोई सर्कल के साथ ये कोई लाइन टच नहीं करती है, तो इस लाइन को क्या बोला जाएगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, या हम ये कर सकते हैं ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो दीज आर दी नॉन इंटरसेक्टिंग। दूसरा केस क्या बना, ये पहली सिचुएशन। अब ये लाइन धीरे धीरे इसके पास आती है और किसी एक पॉइंट पे क्या कर गई, टच कर गई, किसी एक पॉइंट पे, सर्कल का एक पॉइंट और लाइन का एक, लेट अस सपोज करते हैं ये ऐसे टच कर गई इस पॉइंट पे। अगर इसे क्या बोलेंगे कि इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर लो, ठीक है। तो इस सिचुएशन को क्या नाम देंगे, वो देख लीजिए आप। थर्ड जो सिचुएशन है वो क्या है, कि वही जो सर्कल था, उस सर्कल के साथ, सर्कल था, इस सर्कल के साथ एक जो लाइन है वो इसके अंदर से अब धीरे धीरे अंतर आती है, क्रॉस होके, अंदर से क्रॉस होके निकल गई, पी और क्या हुई जो लाइन। तो ये तीन सिचुएशन बनती है। सेकंड के अंदर उसे टच करती है, थर्ड के अंदर उसे उसके अंदर चली जाती है, पहले उसको टच नहीं कर रही है, क्या बोल दिया, नॉन इंटरसेक्टिंग। जब उसको टच कर रही है तो इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, इसके एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये अंदर होती गई तो ये क्या है, अब इस सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करेगी, टू डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रही है, इसीलिए तो इन तीनों सिचुएशन को अलग नाम दिया जाता है। इसे तो आप बोलोगे नॉन इंटरसेक्टिंग, क्योंकि वो जो लाइन है वो सर्कल के साथ टच नहीं कर रही है, तो ये दोनों क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग। अगर इसके साथ एक किसी एक पॉइंट पे टच कर जाए तो उसे क्या बोला जाता है, टेंजेंट। क्या बोला जाता है, टेंजेंट।
टेंजेंट टू ए सर्कल, एक सर्कल का टेंजेंट। अब इस केस के अंदर क्या बोला जाएगा, जब एक लाइन सर्कल के अंदर से या एक लाइन जो सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, वो सर्कल को टू डिफरेंट पॉइंट पे या टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगी, देन वी कैन से दैट सेकेंट। हम इसे क्या बोल सकते हैं, सेकेंट। ये क्या होता है, इसके लिए तो नॉन इंटरसेक्टिंग है, ये वर्ड ही है कि नॉन इंटरसेक्टिंग, दिस टू मतलब एक लाइन और सर्कल क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। जब एक लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करती है तो उसके क्या बोलेंगे, टेंजेंट। जब एक लाइन सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे टच करती है या दो अलग अलग पॉइंट पे कट करती है, दैट इज ए सेकेंट। टच तो करेगी नहीं, दो अलग अलग पॉइंट पे जाएगी तो कट करेगी, इसे क्या बोला जाता है, सेकेंट। गॉट इट। तो ये था हमारे पास टेंजेंट के बारे में। तो टेंजेंट क्या होता है, जब भी कोई लाइन सेगमेंट किसी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, इसका मतलब क्या हो गया कि एक सर्कल के अंदर एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, बिल्कुल। तो टेंजेंट की अगर डिफाइन करने की बात करें तो टेंजेंट क्या होता है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। जैसे हमने ऐसा लिखा, इसी के साथ हम टेंजेंट की डेफिनेशन बना सकते हैं। टेंजेंट क्या होता है, व्हाट इज टेंजेंट? तो टेंजेंट इज ए लाइन सेगमेंट। टेंजेंट क्या है, ऐसी लाइन, टेंजेंट इज ए लाइन, इट इज ए लाइन, एक ऐसी लाइन which is intersect the circle at only one, जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करे, एक ही पॉइंट पर काटे, तो उसे क्या बोलेंगे, टेंजेंट। या फिर ये बोल सकते हैं कि दे हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट। टेंजेंट क्या होता है कि सर्कल और लाइन, जब सर्कल और लाइन के बीच में एक ही पॉइंट कॉमन हो, सर्कल और लाइन के बीच में एक ही पॉइंट कॉमन हो, कॉमन होने का मतलब यही पॉइंट लाइन के अंदर भी आ रहा है, यही पॉइंट सर्कल के अंदर भी आ रहा है, दे हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। ये भी लिख सकते हो, दे हैव ओनली वन पॉइंट, वन कॉमन, ओनली वन कॉमन पॉइंट, then we can say that a, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर सर्कल और लाइन के बीच में एक पॉइंट कॉमन है तो भी हम टेंजेंट बोल सकते हैं, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि सर्कल जो है वो लाइन को, या लाइन जो है वो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, दैट इज ए टेंजेंट, तो वो क्या कहलाता है, टेंजेंट। ठीक है। अब सेकेंड के बारे में देखते हैं, सेकेंड क्या चीज है, वैसे इट इज ए लाइन, ये भी एक लाइन है। सेकेंड के बारे में बात करें, इट इज ए लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसके अंदर दो इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। इट इज ए लाइन सेगमेंट व्हिच इंटरसेक्ट द सर्कल एट कितने पॉइंट पे, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। इट इज ए लाइन सेगमेंट, ये एक ऐसी लाइन सेगमेंट है व्हिच इंटरसेक्ट द सर्कल, जो सर्कल को which intersect the circle at two distinct point, दो अलग अलग पॉइंट पर कट। ठीक है, जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करती है उसे तो सेकेंड बोला जाता है, जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करती है उस लाइन सेगमेंट को क्या बोला जाता है, टेंजेंट बोला जाता है। जो ना है तो सर्कल को टच ही नहीं करती वो क्या हो जाएगी, नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, टेंजेंट, और इसे क्या बोलेंगे, सेकेंट। मतलब जो सर्कल को टच करके निकल जाए दैट इज ए टेंजेंट। टच करके मतलब कहीं पर भी, इस पॉइंट पे है तो ये टेंजेंट, इस पॉइंट पे है तो ये टेंजेंट हो गया, इस पॉइंट पे है तो ये टेंजेंट हो गया। तो ऐसे सर्कल के अंदर कितने पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट मैनी। सर्कल कितने पॉइंट से मिलकर बना है, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स। सर्कल कितने पॉइंट से मिलकर बना है, इनफाइनाइट मैनी, मतलब बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है। और एक पॉइंट से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक बात नोट कर लेना कि सर्कल के एक पॉइंट से हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉइंट है, इस पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, इससे आगे वाला पॉइंट है, इससे एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये। तो ऐसे सर्कल के पास तो बहुत सारे पॉइंट है। तो सर्कल है इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स। सर्कल कितने पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट से। तो एक सर्कल के इनफाइनाइट मेनी क्या हो सकते हैं, टेंजेंट्स हो सकते हैं। क्यों,
क्योंकि सर्कल का एक पॉइंट है दूसरे एक टेंजेंट ड्रॉन हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया तो दूसरा टेंजेंट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है तो बहुत सारे ही टेंजेंट हो जाएंगे। तो एक सर्कल से आप कितने टेंजेंट ड्रॉन कर सकते हो, इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट ड्रॉन कर सकते हो। गॉट इट? बिकॉज ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक सर्कल जो होता है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर होता है। अब सेकेंड जो सर्कल को कट करती है टू डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, दैट इज ए सेकेंड। आपको ये चीज भी बता देते हैं, एक सर्कल होती है, सर्कल के अंदर एक रेडियस होती है, एक सेंटर पॉइंट, और ये जो कुछ डिस्टेंस होती है ओ से पी, जैसे सर्कल का सेंटर क्या ले लिया ओ, और ये पॉइंट क्या ले लिया पी, तो ओ से पी जो डिस्टेंस होगी उसे क्या बोला जाता है, रेडियस। अगर ओ से क्यू देखते हैं, अगर ये जो कोई भी पॉइंट था क्यू के ऊपर मैंने देखा, तो ये भी तो क्या है, फिक्स डिस्टेंस, तो ये रेडियस है, तो ये भी क्या रहती है, रेडियस। मतलब ये आर सारी जगह क्या रहती है, सेम। अगर मैंने इस आर पॉइंट पे देखा तो ओ से आर की डिस्टेंस भी कितनी रहेगी, आर, तो ये दिस इज रेडियस। अब सर्कल के अंदर एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास हो जाए, अगर सेंटर से पास हो जाए उस लाइन सेगमेंट को क्या बोला जाता है, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, और रेडियस डायमीटर की क्या होती है, हाफ। ये चीजें में जो चैप्टर के अंदर काम आएंगे कुछ। एक आता है सेकेंड, क्या आता है, सेकेंड तो हो गया कोड। कोड क्या चीज होती है, जब एक सर्कल है, एक सर्कल के अंदर एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को टू डिफरेंट पॉइंट पर कट करे, इट इज ए लाइन सेगमेंट। एक ऐसी लाइन सेगमेंट, आप इसको लाइन लिख लीजिए, कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को टू डिफरेंट पॉइंट पे कट करे, बस वो वही इतनी, तो इसे क्या बोलेंगे, कोड। क्या बोला जाएगा, कोड। अगर ये लाइन सेगमेंट इस सर्कल से ऐसे पार कर गई, इट इज ए लाइन, तो इसे क्या बोलेंगे कि PQ इज ए लाइन। PQ एक ऐसी लाइन है विच इंटरसेक्ट द सर्कल, जो सर्कल को टू डिफरेंट पॉइंट पर कट कर रही है, तो इस केस के अंदर क्या बोला जाएगा, ये क्या हो जाएगी, PQ क्या हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी। PQ इज ए सेकेंड। AB इज ए कोड, AB तो एक कोड है, बट PQ इज ए सेकेंड। PQ क्या हो जाएगा, हमारे पास एक सेकेंड हो जाएगी। जो सर्कल को कट करके बाहर निकल जाए तो वो सेकेंड है, अगर सर्कल को कट करके उसी की बाउंड्री के पॉइंट तक ही रह जाए तो उसे क्या बोलेंगे, कोड। गॉट इट? तो ये था हमारे पास सर्कल के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट, कि सर्कल क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, और कितने आप टेंजेंट ड्रॉन कर सकते हो सर्कल के ऊपर। इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट ड्रॉन किए जा सकते हैं, सर्कल के एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉन किया जा सकता है, इनके बारे में पढ़ा हमने। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। व्हाट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, देखिए, व्हाट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसी के अंदर है ये पॉइंट। थर्ड जो पॉइंट रहेगा हमारे पास, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। व्हाट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट? कि जब एक सर्कल है, एक सर्कल के अंदर एक सेंटर, और किसी एक पॉइंट से आपने क्या ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। हमने इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इस टेंजेंट पॉइंट का, जिसपे सर्कल और जो ये लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट के अंदर एक पॉइंट P कॉमन, तो इसे क्या बोला जाएगा, टेंजेंट। जिस पॉइंट पे कट करेंगे या दे हैव कॉमन पॉइंट, जो कॉमन पॉइंट होगा उसे ही क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसी P पॉइंट को क्या बोला जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कहने का मतलब क्या है कि सर्कल और लाइन सेगमेंट के बीच में जो पॉइंट कॉमन है, सर्कल और जो लाइन सेगमेंट है, इन दोनों के बीच में, सर्कल और टेंजेंट के बीच में बोल सकते हो आप, सर्कल और टेंजेंट के बीच में जो पॉइंट कॉमन है उसे ही क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो क्या लिखेंगे, P इज एन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। P क्या हो जाएगा, P इज एन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ देखिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में अगर इसको डिफाइन करना होगा तो इसके डेफिनेशन में क्या राइट करेंगे, दी कॉमन पॉइंट, the common point between tangent and tangent to a
सर्कल, टेंजेंट और सर्कल के बीच में इसका पॉइंट ऑफ कि एक ऐसा कॉमन पॉइंट जो लाइन के अंदर भी हो, मतलब टेंजेंट के अंदर भी हो और सर्कल के अंदर भी। सर्कल और टेंजेंट के बीच में जो पॉइंट कॉमन होता है उसे क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब जैसे आपने देखा कि ये क्या है? सर्कल, सर्कल का सेंटर कौन है? अब ये भी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट थी जो इस सर्कल को इस पॉइंट पे टच करती है। तो जिसे सर्कल को टच कर रही है, जहां से टच करके निकल रही है, उस पॉइंट का नाम क्या है? पी। तो ये पी पॉइंट दोनों के अंदर कॉमन है, तो इसलिए इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट जो है वो क्या है? थ्योरम दी गई है। देखिए क्या है थ्योरम। देखिए थ्योरम में क्या लिखा गया है कि सर्कल के, अब तक हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर या बेसिक टर्म्स के अंदर सर्कल की डेफिनेशन पढ़ी, रेडियस क्या होती है, सेंटर क्या होता है, उसके बाद में हमने टेंजेंट के बारे में बात की, सेकेंड के बारे में बात की, फिर सर्कल के किसी एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉन किए जा सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा एक ही टेंजेंट ड्रॉन किया जा सकता है। जो टेंजेंट और सर्कल के बीच में जो कॉमन पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये चीजें हमने पढ़ी। तो नाउ नेक्स्ट जो थ्योरम बताई है 10.1 इस चैप्टर की फर्स्ट थ्योरम है, वो क्या कहती है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल के किसी एक पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉन करते हैं, जो भी टेंजेंट लगाते हैं, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, वो रेडियस के साथ में या रेडियस के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो लेट अस सपोज करते हैं इस पॉइंट से हमने कोई टेंजेंट ड्रॉन कर दिया। ये हमारे पास कोई एबी लाइन सेगमेंट है। इस एबी लाइन सेगमेंट के अंदर हमने कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी से, इस पी पॉइंट से, ये पी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, तो ये हमारे पास कोई रेडियस नहीं, ये हमारे पास कोई रेडियस नहीं है। ये जो रेडियस है, देखिए सबसे पहले गिवन क्या दिया है कि थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉन किया है, वो क्या है? परपेंडिकुलर है किस पे? रेडियस पे। और किस पे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी से। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, ये सर्कल का सेंटर हो गया। ये जो रेडियस होगी और ये जो टेंजेंट हो गया, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती है? जब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने। तो हमें ये शो करना है कि पी के ऊपर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री। रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं जो रेडियस होगी वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है? रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। रेडियस जो होगी वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, या परपेंडिकुलर जो होगा, या ये बोल सकते हैं कि टेंजेंट रेडियस के क्या होगा? दोनों ही बात। तो गिवन में हमारे पास क्या है? एक सर्कल दिया गया है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। गिवन क्या है? ए सर्कल विद सेंटर, एक सर्कल दिया गया जिसका सेंटर क्या है? O है। देन AB इज द टेंजेंट, AB हमारे पास क्या है? एक टेंजेंट दिया गया, टेंजेंट टू ए सर्कल, एक सर्कल का टेंजेंट है। P इज एन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, P हमारे पास क्या बताया गया है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक बात और दी गई है कि OP इज एन रेडियस, OP हमारे पास क्या है? ये बातें हमने लिखी, ठीक है? और क्या है कि प्रूफ हमें क्या करना है कि जो OP है, OP इज परपेंडिकुलर टू दी, OP ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है किसके? AB। हमें ये बात प्रूफ करनी है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB लाइन। OP जो लाइन सेगमेंट है, मतलब जो रेडियस है वो टेंजेंट के क्या है? परपेंडिकुलर है। ये बात हमें प्रूफ करनी है। या हम ये कह सकते हैं इन दोनों के लाइन के बीच में कितना एंगल बनना चाहिए? 90। तो ये थ्योरेटिकल थ्योरम है, इसका प्रूफ भी क्या है? थ्योरेटिकल है कि हमें जब भी 90 डिग्री शो करना है तो हमें किस रिजल्ट पे पहुंचना पड़ेगा कि ये जो डिस्टेंस होगी ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें प्रूफ करना होगी। जो OP है इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी डिस्टेंस होगी। अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो हम इसे क्या बोलेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। क्या प्रूफ करेंगे कि OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OP सबसे छोटी डिस्टेंस है। इस बात को देखिए कैसे प्रूफ करते हैं
लेट अस सपोज कर लिया हमारे पास कोई पॉइंट है, ये सर्कल की बाउंड्री के ऊपर हमने कोई पॉइंट, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर कोई पॉइंट लिया, इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया आर, ठीक है। अगर हम ओ से आर को ज्वाइन करते हैं, ओ से आर को ज्वाइन करते हैं, हम ये कहेंगे कि सर्कल की बाउंड्री के ऊपर अगर एक पॉइंट है, जितनी रेडियस होगी ओपी इज इक्वल टू ओ आर होगी, ये बात सही है। अगर मैं इसके ऊपर ये पॉइंट लेता हूं तो इसके अंदर क्या होगा कि जो ओपी होगी, अगर यही पॉइंट इसके अंदर ले लिया जाए, मतलब इस पॉइंट को मैं आर के नाम से लिख देता हूं, इस पॉइंट को मैं अगर यहां कोई पॉइंट लेता हूं तो इसको सेंटर के साथ जोड़, यहां कोई पॉइंट आगे क्या हो गया क्या, तो मैंने क्या देखा, हमें प्रूफ करना है 90 डिग्री, तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, सबसे पहली बात कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, अपनी तरफ से जो हमने पॉइंट लिया, टेक ए पॉइंट आर ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल एंड टेक ए पॉइंट क्यू ऑन द टेंजेंट ऑफ सर्कल, टेक ए पॉइंट आर ऑन सर्कल, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लिया एंड अनदर पॉइंट क्यू, another point Q on the tangent to a circle, सर्कल की के टेंजेंट के ऊपर हमने क्या लिया है, पॉइंट लिया। और अब ओ आर क्या है, रेडियस, ओपी भी क्या है, रेडियस, तो वी कैन से दैट, अगर प्रूफ के अंदर अगर हम लिखें कि इन ट्रायंगल, सॉरी अगर इस ट्रायंगल को भी देखा जाए, या फिर हम ये लिखें कि ओपी और ओ आर दोनों क्या है, इक्वल, रेडियस ऑफ ए सर्कल, या बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की दो रेडियस है, रेडियस का मतलब क्या हो गया, जैसे प्लूरल वर्ड हो गया, सिंगुलर रेडियस हो गया, तो प्लूरल के लिए क्या लगाते हैं, रेडियस, तो ये ओपी और ओ आर दोनों क्या है, रेडियस है मेरे पास, तो मैं क्या ये बात लिख सकता हूं। अब आप इस लाइन को देखिए, क्या ओ से क्यू, ओ से क्यू, ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर। नाउ अब देखिए ओपी अगर रेडियस है तो ओ आर की इक्वल होगी, ओपी और ओ आर दोनों क्या है, रेडियस, एक सर्कल की दो रेडियस बताइए, तो दोनों ही क्या होती है, इक्वल होती है। अब क्यू पॉइंट क्या है, क्यू पॉइंट क्यू लाइज आउटसाइड दी सर्कल, आउटसाइड दी सर्कल, सर्कल से बाहर लाई कर रहे हैं, अगर सर्कल से बाहर लाई करे तो हम ये कह सकते हैं, क्या ये इस लाइन को अगर देखते हैं ओ आर से तो बड़ा ही हो गया, तो हम ये लिखेंगे कि क्यू आर, सॉरी ओ से क्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओ से, क्या ये बात सही है, बिल्कुल। आप इस लाइन को देख लीजिए कि ओ आर तो यहाँ ओ से लेकर आर तक यहाँ लाइन है, ओ से लेकर क्या हो, ओ क्यू क्या है, बड़ी है किससे, ओ आर से। अब ओ आर किसके इक्वल है, ओपी के इक्वल है। नाउ क्या लिखोगे, इससे आगे देखिए, देन ओ क्यू ग्रेटर देन होगी किससे, ओपी से। तो इस तरीके से आप क्या हो, जैसे कितने भी पॉइंट ले लीजिए, यहां पर भी कोई पॉइंट ले लीजिए, यहां पर भी कोई पॉइंट ले लीजिए, यहां पर भी कोई भी पॉइंट, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट ले लीजिए, हर केस के अंदर ओपी हमेशा क्या मिलेगा, छोटा ही मिलेगा। देन वी कैन से दैट ओपी इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओपी जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो क्या लिखेंगे, दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई एस्पेक्ट बी। नाउ देखिए इसके बाद में क्या लिखेंगे कि ओ क्यू जो है वो ग्रेटर देन है, हमें दिख रहा है कि ओ क्यू ग्रेटर देन है ओ आर से। अब ये बात है, ओ आर किसके इक्वल था, ओपी के इक्वल था, ओ आर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ओपी। तो क्या लिखेंगे, ऐसे कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, यहाँ कोई पॉइंट हो सकता है, यहाँ कोई पॉइंट हो सकता है, हर केस के अंदर ओपी क्या मिलेगा, शॉर्टेड मिलेगा हर पॉइंट पे। जैसे यहाँ कोई पॉइंट होता है, जैसे कोई सर्कल है, सर्कल के अंदर ये सेंटर है, ये टेंजेंट है, अगर हम यहाँ से कोई पॉइंट लेते ये पॉइंट, ये तो ये जो होती है डिस्टेंस हमेशा क्या मिलेगी, शॉर्टर मिलेगी। अगर यहाँ कोई पॉइंट होता है तो भी शॉर्टर मिलेगी, यहाँ कोई पॉइंट है तो हर पॉइंट के अंदर सिर्फ पी पॉइंट को छोड़ के बाकी इस टेंजेंट के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, सभी केस के अंदर ओपी क्या मिलेगी, सबसे छोटी डिस्टेंस मिलेगी। तो वी कैन से दैट मतलब छोटी मिलेगी। तो फॉर एवरी पॉइंट ऑन ए बी, इस ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए एस्पेक्ट पी, पी को छोड़कर, जैसे आप यहाँ पर भी लोगे तो इस केस में भी ओपी क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। अगर P is an
फॉर एवरी पॉइंट ऑन एबी, एबी के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए एस्पेक्ट पी, पी को छोड़ के, देन ओपी इज एन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ओपी हमारे पास हर केस में क्या रहेगी, छोटी रहेगी। तो हम लिख सकते हैं कि ओपी इज एन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। बस इतनी बात है कि इस थ्योरम के अंदर हमें यही प्रूव करना था कि ओपी क्या आ जाए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाए। शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटी डिस्टेंस आ जाए। तो वी कैन से दैट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, देन ओपी इज परपेंडिकुलर टू दी एबी, ओपी इज परपेंडिकुलर टू दी एबी। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, सर्कल के अंदर या सर्कल का कोई भी पॉइंट से आप जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो वो परपेंडिकुलर होगा किसके, रेडियस के। ठीक है, थ्रू दी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। तो स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ था, एक सर्कल दिया हुआ है, एक सेंटर दिया हुआ है, उसके अंदर एक टेंजेंट दिया गया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस दी गई, ये सारी बातें दी गई। तो हमने अपनी तरफ से क्या लिया, प्रूव क्या करना है कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी, जो ओपी लाइन सेगमेंट है वो एबी के क्या है, परपेंडिकुलर, ये बात शो करनी है। तो हमें क्या शो करना है, रिजल्ट तक क्या पहुंचना है कि ओपी जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शो कर देते हैं। बस इतनी बात पहुंचने के बाद में वो अपने आप परपेंडिकुलर हो जाएगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हमें क्या करना है, ओपी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओपी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शो करना है। तो ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो इस बात को तक पहुंचने के लिए हम ये कह देते हैं कि ओपी एक छोटी डिस्टेंस है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, अपनी मर्जी से एक पॉइंट आर ले लिया, दूसरा पॉइंट क्यू ले लिया। तो आर जो है वो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर है और क्यू पॉइंट है जो टेंजेंट की लाइन के ऊपर, टेंजेंट लाइन के ऊपर है। तो हमने क्या किया कि ओ को आर के साथ भी ज्वाइन कर दिया, ओ को क्यू के साथ भी ज्वाइन कर दिया। इसमें ज्वाइन के बाद में ज्वाइन ओ टू ओ क्यू एंड ओ आर, ओ से क्यू को ज्वाइन कर दिया, ओ से आर को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा कि ओपी इज रेडियस, ओपी इज रेडियस थी, तो ओ आर भी क्या होगी, रेडियस ही होगी, क्योंकि सर्कल के फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस जो होती है वो रेडियस कहलाती है। तो सेंटर से ये भी फिक्स डिस्टेंस है, ये भी फिक्स डिस्टेंस है, दोनों ही क्या है, रेडियस है। तो उसके लिए मैंने एक वर्ड यूज कर लिया, रेडियस ऑफ सर्कल। ओ आर और ओपी दोनों इक्वल है, दोनों ही क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। अब पॉइंट क्यू जो है वो क्या है, आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर लाई कर, अब बाहर लाई कर रहा है। तो इस लाइन को हम देखेंगे, ओ से क्यू ग्रेटर होगा कितने, ओ से आर, ओ से क्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन, पता है क्योंकि एक लाइन बड़ी है, ये लाइन छोटी है, तो ग्रेटर देन। अब ओ आर किसके इक्वल था, ओपी, इसकी जगह ओपी पुट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे कितने भी पॉइंट ले लीजिए, अगर मैं यहाँ पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पॉइंट लेता हूँ, यहाँ हर केस के अंदर ओपी क्या मिलेगा, छोटा डिस्टेंस मिलेगा। अगर जैसे आपने कोई यहाँ पॉइंट लिया टी, आप इसको ज्वाइन करोगे तो इस केस में भी क्या लिखोगे कि ओपी इज स्मॉलर देन ओटी, यही बात लिखूंगा मैं कि ओटी से क्या है, स्मॉलर देन है। तो इस केस में भी वही होगा कि ओटी जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा, ओपी क्या हो जाएगा, छोटा। आप तो यहाँ पॉइंट ले लीजिए एस, इस केस में भी क्या हो जाएगा, ओ एस ग्रेटर देन हो जाएगा इससे, ओपी से। तो ओपी हमेशा क्या मिलेगी, छोटी मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं फॉर एवरी पॉइंट ऑन एबी, एबी के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए एस्पेक्ट पी, पी को छोड़कर, ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हम हर केस के अंदर ओपी क्या मिलेगी, छोटी मिलेगी। देन वी कैन से दैट ओपी इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। देन ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी लाइन। तो ये था इस थ्योरम का प्रूफ। हमें इसके अंदर ये थ्योरेटिकल है, तो ये बात हमें थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी, सारी बात जो जो हम बात बोल रहे हैं। ये बाकी सारे पॉइंट्स आपको शो नहीं करने हैं इसके अंदर, बस ये दो एक पॉइंट आप शो कर दीजिए क्या होगा, और इसके बारे में गॉट इट। तो ये थी थ्योरम 10.1। इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसकी नेक्स्ट थ्योरम भी है और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी है, गॉट इट।